कहानी का नाम है धोखेबाज राकेश रीना के साथ उसकी बिस्तर में लेटा था। राकेश बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? कभी अचानक तुम्हारा पति अर्जुन दुबई से आ जाए तो रीना हंसते हुए बोली, अरे वह तो इतना बेवकूफ है, उसे आना भी हो तो 2 दिन पहले फोन करके बताते हैं। तभी रीना के फोन पर अर्जुन का फोन आया। अर्जुन ने उसे बताया कि वह 2 दिन के बाद इंडिया में छुट्टी पर आ रहा हूं। रीना ने राकेश की तरफ हंसते हुए देखा और बोली, मैंने कहा था ना, एक नंबर का बेवकूफ है। अर्जुन मर्चेंट नेवी में काम करता था। अभी 1 साल पहले ही अर्जुन और रीना की शादी हुई थी। शादी के 6 महीने के बाद ही अर्जुन शिप पर दुबई चला गया। राकेश रीना से बोला, ऐसे चुप चुप के मिलने से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। रीना बोली, डार्लिंग परेशान तो मैं भी हो गई हूं। राकेश सिंह से बोल, सुनो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। राकेश सिंह को धीरे से कुछ बताने लगा। 2 दिन के बाद अर्जुन बहुत सारे गिफ्ट लेकर घर पर आया। रीना अर्जुन को देखकर उसे ऐसे गले लिपट गई जैसे उसके बिना वह तड़प तड़प के दिन गुजार रही है। 2-3 घंटे के बाद राकेश भी घर पर आ गया। राकेश अर्जुन का बचपन का दोस्त था। राकेश बोला, अर्जुन शिप पर भी क्या शेरो शायरी करने का मौका मिलता है? अर्जुन बोला, बिना काले कोट के कोई लॉयर नहीं होता, वैसे ही बिना शेरो शायरी के कोई शायर नहीं होता। राकेश बोला, अर्जुन तेरी आने की खुशी में मैंने कल सुबह एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की है। पास में ही एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। हम तीनों कल मेरी गाड़ी में वहीं जाएंगे। अर्जुन मान गया। अगली सुबह वह तीनों राकेश की गाड़ी से हिल स्टेशन पहुंच गए। राकेश ने एक जगह पर गाड़ी लगा दी और अर्जुन को बोला, अब यहां से हम तीनों को चढ़ के जाना पड़ेगा। यह इलाका बहुत ही सुनसान था। अर्जुन दा कैसे बोलना, यह कैसा हिल स्टेशन है, यहां तो कोई भी नहीं दिख रहा है। राकेश बोला, आज मंडे है ना, इसलिए यहां कोई नहीं है। सैटरडे संडे को बहुत भीड़ रहती है। राकेश अर्जुन को एक खाई के पास लेकर गया और बोला, नीचे झांक कर देख, कितना खूबसूरत नजारा है। अर्जुन ने जैसे ही खाई में झांक के देखा, राकेश ने उसे पीछे से धीरे से धक्का दे दिया। अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वह चिल्लाते हुए खाई में गिर गया। राकेश और रीना रोने और चिल्लाने का नाटक करने लगे ताकि कोई आसपास हो तो उन्हें भी लगना चाहिए कि यह एक हादसा था। फिर वह दोनों वहीं बैठ गए। तभी उन्होंने देखा, अर्जुन पहाड़ी से चढ़ते हुए ऊपर आ गया। उसके बदन में जगह जगह चोटें लगी तो खून बह रहा था। अर्जुन ऊपर आकर बोला, घबराओ मत, रो मत, मैं ठीक हूं, ज्यादा चोट नहीं लगी है मुझे। अर्जुन बोला, चोट तो मुझे लगी है, इसलिए अब मैं घर जाना चाहता हूं। चलो अब घर चलेंगे। अर्जुन की बात सुनकर राकेश को बहुत गुस्सा आने लगा कि उसका प्लान फ्लॉप होने वाला है। राकेश और रीना का यह प्लान था कि वह अर्जुन की मौत को एक्सीडेंट का रूप दे देंगे। जब वह तीनों नीचे उतर रहे थे तो राकेश ने देखा, सामने एक नोकली सी लकड़ी पड़ी है। राकेश ने चलते हुए अर्जुन को उस लकड़ी पर धक्का दे दिया। नसीब का खेल देखो, अर्जुन इस बार भी बच गया और वह बाजू में जाकर गिर गया। अब तो राकेश का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और अर्जुन की तरफ तान दिया। राकेश बोला, बस अब बहुत हुआ। मैं और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तू हमारे प्यार के बीच का रोड़ा बना हुआ है। हम दोनों ने सोचा था तुझे खाई से धक्का दे देंगे और तेरी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे देंगे, मगर अब प्लान चेंज। मैं तुझे यही मार के गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर राकेश बंदूक से शूट कर देता है, मगर गोली अर्जुन के आर पार निकल जाती है। यह देखकर राकेश और रीना बुरी तरह घबरा जाते हैं और घबराहट में राकेश 2-3 बार और गोली चलाता है, मगर हर बार गोली अर्जुन के आसपास निकल जाती है। अर्जुन डरावनी हंसी हंसते हुए बोलता है, मरे हुए को तुम क्या मारोगे? मैं तो तभी मर गया था जब तुमने मुझे खाई से धक्का दिया था। मैं तो बस यह देखना चाहता था मुझे मारने के लिए तुम किस हद तक गुजर सकते हो। यह सुनकर राकेश और रीना डरते हुए खाई की तरफ भागते हैं और नीचे झांक कर देखते हैं। नीचे अर्जुन की लाश खून से सनी पड़ी थी। यह देखकर राकेश और रीना तो डर से कांपने लगते हैं। तभी पीछे से अर्जुन की आत्मा बोली, अभी तुम दोनों मरते मरते एक आखिरी शेर सुन लो। मुझे तो लगा था तुम दोनों मेरे सर का ताज हो, मगर तुम दोनों तो बस धोखेबाज हो। इतना बोलकर अर्जुन की आत्मा उन दोनों को भी खाई में धकेल देती और नीचे गिर के राकेश और रीना की भी मौत हो जाती है।